एक योगी की संकल्प शक्ति में कितना बल होता है, ये बात इस घटना से पता चलती है जब 1962 में हरिद्वार के कुंभ में एक वैष्णव महंत का हाथी पागल हो गया। पागलपन से वो भीड़ भाड़ को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगा। टेंट, पंडाल और इसके द्वारा बांस बल्ली सब उखाड़ने से मेला क्षेत्र में हाहाकार मच गया। हाथी को जब किसी भी प्रकार नियंत्रित होते न देखकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री राम दुलार पांडे जी ने उस हाथी को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। गोली मारने का कार्य सूबेदार भंवर सिंह को सौंपा गया। भंवर सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे जो पशु हत्या के पाप के भय से उदास हो गए। इसीलिए वो अपनी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा के दर्शन में पहुंचे। बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मैं हाथी नहीं मारना चाहता, किंतु प्रशासन के आदेश से मुझको ही कल सुबह 8 बजे उस पागल हाथी को गोली मारने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। बाबा, मैं बड़े शिशोपंच में फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ? अगर हाथी को नहीं मारता तो फिर नौकरी चली जाएगी, और हाथी को मारता हूँ तो पाप का डर लगता है। बाबा, पशु हत्या से लगने वाले पाप का भय है। श्री बाबा ने कहा, बच्चा, बेजुबान प्राणी जो रोकर अपने दुख भी व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी हत्या में बहुत पाप लगता है। बाबा ने कुछ विचार करते हुए कहा, बच्चा, अगर सुबह 8 बजे से पहले उस हाथी का पागलपन दूर हो जाए तो कैसा रहेगा? भंवर सिंह ने कहा, बाबा, बिना किसी दवा के ये कैसे संभव है, और उसे दवा देगा ही कौन? श्री बाबा ने कहा, बच्चा, इसका उपाय मैं कर दूंगा, मेरा प्रसाद ही उसकी दवा बन जाएगा। समझे मित्रों, श्री बाबा की संकल्प शक्ति को देखिए कि उनका प्रसाद ही हाथी के लिए दवा बन जाएगा। इतना कहते हुए बाबा ने उसे आम के फल का प्रसाद दिया और कहा, बच्चा, एक फल तुम्हारे लिए है और एक फल उसके लिए। बच्चा, पुलिस अधीक्षक को मेरे दर्शन में भेजो, मैं प्रशासन का आदेश भी रद्द करवाता हूँ। पागल हाथी को प्रसाद खिलाने का नया आदेश प्राप्त करके सूबेदार भंवर सिंह और भी चिंता में पड़ गए कि प्रसाद खिलाने का मतलब है कि पागल हाथी के पास जाओ। ऐसे में हाथी प्रसाद को ना पकड़कर कहीं मुझे ही ना पकड़ ले, तब कौन बचाएगा? उसकी चिंता समझते हुए बाबा ने कहा, बच्चा, तू उसे दूर से ही दंडवत प्रणाम करना और कहना, देवराह बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, आकर ले लो। बच्चा, वो स्वयं आकर तुमसे अपना प्रसाद ले लेगा, और घबराना मत, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। भंवर सिंह कुछ आश्वस्त हुए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को बाबा के पास भेजा। पुलिस अधीक्षक से बाबा ने कहा, बच्चा, हाथी को गोली मारने के आदेश रद्द कर दो, वो मेरी कृपा आशीर्वाद से अच्छा हो जाएगा, फिर उसे गोली मारने की जरूरत नहीं रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने बाबा की ये बात तुरंत मान ली और कहा, बाबा, मैं भी यही चाहता था कि कैसे भी वो हाथी ठीक हो जाए, वरना हजारों लाखों की जान चली जाएगी। बाबा, मुझे क्षमा करना कि मैंने गोली मारने का आदेश दिया, आप अपनी शक्ति से उसे ठीक कर दें। पुलिस अधीक्षक बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने कार्यालय चले गए और आदेश को रद्द कर दिया। इसी दिन शाम को भंवर सिंह हाथी को प्रसाद देने हाथी के पास पहुंचे। उन्होंने दूर से ही हाथी को दंडवत प्रणाम किया और जोर से कहा, हाथी भाई, देवराह बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, आकर तुम अपना प्रसाद ले लो। हाथी ये बात सुनते ही शांतिपूर्वक भंवर सिंह की ओर बढ़ने लगा, और दूसरा फल जो भंवर सिंह के दूसरे हाथ में था
उसको भी सूंड से पकड़ने की चेष्टा करने लगा। इस पर भंवर सिंह ने कहा, ये तो बाबा ने मेरे लिए दिया है। हाथी ने इस प्रकार सूंड पीछे हटा ली, जैसे वो भंवर सिंह की बात को समझ रहा हो। इस घटना को चारों ओर से हजारों लोग देख रहे थे। हाथी प्रसाद खाकर बिल्कुल स्वस्थ हो गया और जिस महंत का वो हाथी था उसी के पास चला गया। महंत भी बहुत प्रसन्न हुए। बहुत से लोगों ने मिलकर उस महंत और हाथी को लाकर बाबा का दर्शन कराया। बाबा ने खूब सारा प्रसाद अपने मचान से हाथी को खिलाया। हाथी को आगे करके भीड़ ने जुलूस निकाला और बाबा के नामों की खूब जय जयकार लगाई। ये घटना ये बताती है कि बाबा का प्रकृति पर कितना कंट्रोल था। वे दूसरे व्यक्ति के चंचल मन को भी रोक सकते थे। प्रकृति की ऐसी कोई घटना नहीं जिसको वे न रोक सकें। जन कल्याण के लिए ही उनका ये अवतार हुआ था। जहां उनकी संकल्प शक्ति से वो पागल हाथी जो हजारों लाखों की भीड़ को कुचलने वाला था, रुक गया, ठीक हो गया। ऐसे महान महापुरुष श्री देवरा बाबा सरकार, जो जन कल्याण के लिए ही तपस्या करते थे, आज भी हम सबके बीच सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। हमारी रक्षा वे करते रहते हैं। बात है उनके सम्मुख रहने की। उनकी आज्ञाओं का पालन करिए। भगवान को भूलिए मत। भगवान को भूलने से ही जीव दुख पाता है। श्री देवरा बाबा की समाधि वृंदावन में यमुना जी किनारे है। बाबा ने जल समाधि ली थी और वहां उनका पावन आश्रम है। जब भी समय और अवसर मिले दर्शन अवश्य करिएगा। राधे राधे।